हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, एक आधा एग्जांपल, दो एग्जांपल दे दूंगा। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बायलैटरल मोनोपोली के अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होती है विद डायग्राम। समझिए बात। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये मैं मोनोपोली का टॉपिक करा रहा हूँ और मोनोपोली के सारे टॉपिक के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A bilateral monopoly is a market structure where there is only one buyer, that is monopsony, and one seller, that is monopoly of a particular good or service। तो bilateral monopoly एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बेचने वाला भी एक है और खरीदने वाला भी एक है। ठीक है, मान लो एक ही कंपनी है जो वो माल बनाती है और उसका माल खरीदने वाला भी एक ही बंदा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। बाय मतलब टू, मतलब दोनों तरफ से मोनोपोली होगी। कंज्यूमर की मोनोपोली होगी, वो मोनोप्सोनी होगी कि वो एक ही कंज्यूमर है, और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर की भी मोनोपोली है, तो उसे तो मोनोपोली कहेंगे ही। तो इसको बायलैटरल मोनोपोली कहा जाता है। दिस मीन्स दैट द बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट कंट्रोल over the market and there are no other buyers and sellers बायर्स एंड सेलर्स टू कम्पीट विद। मतलब पूरी मार्केट में एक ही बायर है, एक ही सेलर है, और वो पूरा का पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और कोई और बायर या सेलर नहीं है जो उनके कंपटीशन को बढ़ा सके, जो कम्पीट कर सके। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बायलैटरल मोनोपोली। तो सबसे पहला आ जाता है सिंगल बायर एंड सेलर। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अ बायलैटरल मोनोपोली इज करेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर हु हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। उन दोनों के पास फुल कंट्रोल है मार्केट का, खरीदने वाला भी एक है और बेचने वाला भी एक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नो कंपटीशन। आपस में कोई कंपटीशन तो है नहीं, बायर सेलर्स का तो कभी होता ही नहीं, मगर और कोई बायर भी नहीं है या और कोई सेलर भी नहीं है कि कंपटीशन हो। देयर इज नो कंपटीशन in a bilateral monopoly as there are no other buyers or sellers to compete with। तो कोई और बायर या कोई और सेलर तो है नहीं कंपटीशन करने के लिए, इसीलिए इस टाइप की मार्केट में बायलैटरल मोनोपोली में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। थर्ड आ जाता है कंप्लीट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। द बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट अलाउइंग देम टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो आपस में किस प्राइस पे वो माल बेचेंगे या खरीदेंगे वो कंप्लीट कंट्रोल करते हैं, तो वो नेगोशिएशंस करते हैं आपस में। अगर कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ेगा तो हाई रेट चार्ज कर लेता है कौन? सेलर। और अगर उसको पता है मेरा माल बिक ही नहीं रहा और कंज्यूमर को पता है कि ये और कहीं तो बेच ही नहीं सकता तो मुझे ही बेचेगा, वो फिर अपनी चलाएगा, वो काफ़ी लो रेट पे खरीदेगा। तो प्राइजेस कैसे डिटर्मिन होते हैं? नेगोशिएशंस होती हैं बायर और सेलर के बीच में। तो कंप्लीट कंट्रोल हो सकता है बायर का और सेलर का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है price determination, very important। The price of the good or service is determined through negotiation between the buyer and seller। बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन होती है। सेलर कहता है कि मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा, बायर कहता है मैं इतने प्राइस पे खरीदूंगा। तो उन दोनों की बेसम बेसाई में जो भी प्राइस सेट होता है नेगोशिएशंस में, जो बायर और सेलर के बीच वाला कोई प्राइस होता है उसमें उस प्राइस पे माल बिक जाता है या खरीदा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी डिटर्मिनेशन। ये फिर से वही बात आ गई। द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विस ट्रेडेड इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन द बायर एंड सेलर। कि कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी। अब ऑब्वियसली बायर तो यही कहेगा मुझे सस्ते में ज़्यादा माल दे दो, और जो सेलर है वो कहेगा मैं कम माल बेचना चाहता हूँ, वो भी हाई प्राइस पे। तो फिर बायर और सेलर के बीच में जो नेगोशिएशंस होंगी उसी के हिसाब से प्राइस एंड क्वांटिटी को डिटर्मिन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। एक दूसरे पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि और कोई तो माल बनाता ही नहीं या और कोई खरीदता ही नहीं। द बायर एंड सेलर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? एज द बायर रिलाइज ऑन द सेलर फॉर गुड और सर्विसेज। बायर को पता है कि गुड या सर्विसेज वो पर्टिकुलर बंदा ही बेच सकता है, दे सकता है मुझे, और कोई नहीं दे सकता। एंड द सेलर रिलाइज ऑन द बायर फॉर रेवेन्यू। और सेलर को भी ये पता है यही बंदा खरीदने वाला है, अगर पैसे लेने हैं तो इसी से मिल सकते हैं और कोई तो मेरा माल खरीदेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बार्गेनिंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर एंड सेलर इज इक्वल एज दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट पे फुल कंट्रोल होता है, और बार्गेनिंग पावर भी उनके पास, दोनों के पास होती है। अगर एक बंदा कहते हैं जब मैं नहीं बेचता तो बायर कहाँ से खरीदेगा, अगर बायर कहते हैं जब मैं नहीं खरीदता तो और किसी को कैसे बेचेगा। तो बार्गेनिंग पावर फुल होती है और दोनों का मार्केट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है नो मार्केट प्राइस। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस डिटर्मिन करना मुश्किल होता है। प्राइजेस जो है नेगोशिएशंस होती हैं कंज्यूमर और सेलर के बीच में, उसी के हिसाब से प्राइस तय किया जाता है। देयर इज़ नो मार्केट प्राइस
in a bilateral monopoly as the price is determined through negotiations between the buyer and the seller. तो जो भी प्राइस है वो डिटर्मिन किया जाता है, बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशंस होंगी, उसके हिसाब से प्राइस डिटर्मिन किया जाएगा. कोई एक प्राइस नहीं होगा कि इतने रुपए में सामान बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अब कंक्लूजन ले लेते हैं. Bilateral monopolies can lead to inefficiencies and unfair outcomes as the buyer and seller may engage in opportunistic behavior and exploit each other's dependence. Bilateral monopoly को ये देखा गया कि ये inefficient होती है और इसके unfair outcomes होते हैं, क्योंकि बायर या सेलर दोनों में से कोई एक बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे दुकानदार को ये पता है कि कंज्यूमर मेरे से ही खरीद सकता है और कोई वो सामान बेचने वाला नहीं है, तो वो अपने हाई प्राइस लगा के बैठा रहेगा. कंज्यूमर को ये पता है कि अगर इसने सामान बेचना है तो मैं ही खरीद पाऊंगा क्योंकि और कोई बायर नहीं है. वो अपना मुंह चढ़ा के बैठा रहेगा कि भाई मैंने तो इसी प्राइस पे ख़रीदना है. तो कहने की बात ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने लग गए तो काम तमाम ही हो जाएगा. तभी इस टाइप की मार्केट में जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो रहती है. ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायलैटरल मोनोपोली आर अ सिंगल कोल माइन सप्लाइंग अ सिंगल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है जो कोल से चलता है और कोल माइन भी एक बंदे के पास है, उसने उधर ही कोल बेचना है और उसने उधर से ही खरीदना है. अ सिंगल सप्लायर ऑफ अ क्रिटिकल कंपोनेंट टू अ सिंगल मैन्युफैक्चरर, कोई मैन्युफैक्चर करता है कार का तो उसको मान लो एक ही है वायरिंग का, एक ही बंदा है मान लो, वही वायरिंग उसको देता है कार की बना के, तो ये भी उसकी मोनोपोली टाइप होगी. तो इसमें कोई भी ऐसा एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें बायर भी एक है और सेलर भी एक है. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ें ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं, मगर क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है बायलैटरल मोनोपोली का तो आपको तो कराना ही है ना उसी हिसाब से. तो बायलैटरल मोनोपोली ओवरऑल क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बायर भी एक है और सेलर भी एक है. तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया पहले कि बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है, उसके फीचर्स वगैरह क्या हैं और कंक्लूजन लिख दी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लाऊंगा कि बायलैटरल मोनोपोली में प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटर्मिन किया जाता है, वो विद डायग्राम आपको समझाऊंगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.